अब खबर बंगाल से, जहां अब आलू सियासत का मुद्दा बन गया है। असल में बंगाल में आलू की कीमतों पर काबू पाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए आलू की सप्लाई रोक दी है। इसकी वजह से बंगाल के पड़ोसी राज्यों ओडिशा, असम, बिहार और झारखंड में 1 किलो आलू की कीमत 50 रुपए से ज्यादा पहुंच गई है। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल अपने यहां आलू की डिमांड पूरी करने के बाद ही दूसरे राज्यों को आलू देगा। असल में इस बार देश में आलू की फसल कम हुई थी, जिसकी वजह से बंगाल में आलू के दाम बहुत तेजी से बढ़े। इसके खिलाफ व्यापारी हड़ताल पर चले गए। फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक बंगाल में आलू के दाम स्टेबलाइज नहीं होते तो वो दूसरे राज्यों को, दूसरे स्टेट्स को आलू की सप्लाई नहीं होने देंगी। ममता सरकार ने एक टास्क फोर्स बना दी और बंगाल के बाहर आलू भेजने वालों पर कार्रवाई भी होने लगी। अब नतीजा यह हुआ कि आलू से लदे हुए ट्रक बंगाल के बॉर्डर पर खड़े हैं। बंगाल से आलू की सप्लाई रुकने की वजह से उसके कई पड़ोसी राज्यों में आलू की किल्लत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद बंगाल आलू प्रोड्यूस करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बंगाल से ओडिशा, असम, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को ही नहीं, बांग्लादेश तक को आलू की सप्लाई होती है। ममता सरकार के आलू की सप्लाई रोकने के ऑर्डर का सबसे ज्यादा असर ओडिशा पर पड़ा है। ओडिशा और बंगाल के बॉर्डर पर आलू से लदे हुए सैकड़ों ट्रक खड़े हैं। इससे ओडिशा में आलू की भारी कमी हो गई। आलू के दाम 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। 2-4 दिन पहले ये किल्लत जो शुरू हुआ है, 2-4 दिन पहले हुआ है। अभी देखिए, एक्चुअली मतलब अराइवल कम हो जाने की वजह से ये रेट थोड़ा ऊपर जाता है। और ये इसका मुख्य कारण है हमारा पड़ोसी राज्य जो वेस्ट बंगाल है, उधर से साल भर आलू उड़ीसा के लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन अभी कुछ क्या प्रॉब्लम के वजह से, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कुछ रूल के वजह से मतलब जितना अराइवल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आलू 50 के नीचे में नहीं है, तो पहले 3-4 धड़ा हिसाब से हम ले लेते हैं 10-15 दिन के लिए और घर आराम से चल जाता है। आलू हर एक जो हम लोग, हाँ, बच्चों के लिए हर एक जो हम लोग परिवार क्या सब्जी, हर एक सब्जी में आलू जरूरत होता है। और इतना रेट हो गया कि खाना बनाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आज 2 किलो लिए हैं बहुत कष्ट से। ओडिशा में आलू की किल्लत होने पर मुख्यमंत्री मोहन मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी से अपील की कि वो बंगाल से आलू ओडिशा आने दें। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर ओडिशा और असम को आलू की सप्लाई रोकी है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी आलू की सप्लाई रोककर इस धंधे के दलालों की मदद कर रही हैं, क्योंकि ये मिडिलमैन चुनाव के वक्त टीएमसी को चंदा देते हैं। उड़ीसा में भी आपको मालूम है कि अभी हाल ही में भाजपा का सरकार हुआ है, आसाम में भी भाजपा का सरकार है। तो जहां भी भाजपा का सरकार हो वहां पर असहयोगिता करना ये हमारे मुख्यमंत्री का एक विषय है। ये जो आलू खड़ा है ना, ये आलू पश्चिम बंगाल का लोगों को भी नहीं मिल रहे, क्योंकि आलू का इतना ज़्यादा दाम है और बाकी सब सब्जी का, क्योंकि इसका हल कभी ममता बनर्जी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर लोग हैं और कंज्यूमर दोनों का बीच में है मिडिलमैन। बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसमें कुछ हकीकत हो सकती है, लेकिन बंगाल में भी आलू कोई सस्ता नहीं है। बंगाल में आलू की कीमत 36-37 रुपए किलो है, जबकि देश का लगभग 1/4 या 24% आलू बंगाल में पैदा होता है। बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक राज्य में आलू की खुदरा कीमत 30 रुपए किलो तक नहीं हो जाती, तब तक दूसरे राज्यों को सप्लाई नहीं होगी। हालांकि बीजेपी के आरोप पर टीएमसी का कहना है कि नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। अब ममता दीदी इस मसले का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगी। आलू पश्चिम बंगाल में अगर सफिशिएंट होगा तो जरूर नेबरहुड का स्टेट में जाएगा। जाने से तो पश्चिम बंगाल का ही फायदा। वो आलू पश्चिम बंगाल में बैठा के रख के वो खराब हो जाएगा, उसमें फायदा। बांग्ला में कहावत है, जो आपकी मनुष्य की स्वभाव होता है अपने आंखों से दुनिया को देखना। तो बीजेपी जैसे है वो सबको वैसे ही सोचते हैं कि सब उसी तरह है, लेकिन ये ठीक नहीं है। बहुत छोटा बात है, बहुत दुख की बात है कि ये कोई सोच भी सकते और बोल भी सकते, ये बहुत बुरा बात है।